महाकुंभ मेले में महिलाएं अचानक क्यों गायब होने लगी? अघोरी साधु महिलाओं को अपनी कुटिया में ले जाकर क्या करता था? दोस्तों मित्रों, महाकुंभ में गंगा घाट पर स्नान करने गई महिलाएं अचानक गायब होने लगी, जिससे श्रद्धालुओं में खलबली मच गई। धीरे धीरे महिलाओं के गायब होने की खबर पूरे मेले में आग की तरह फैल गई। दोस्तों मित्रों, ये कहानी है उस महाकुंभ मेले की, जहां लाखों श्रद्धालु मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन इस बार वहां आस्था के बीच छिपी थी एक खौफनाक साजिश, और इस साजिश की किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। दोस्तों मित्रों, महाकुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ था। मेले में आस्था, भक्ति और मोक्ष की तलाश में आए लाखों श्रद्धालु की भीड़ थी। हर कोई बस एक ही उम्मीद लेकर महाकुंभ में आया था कि पवित्र गंगा में स्नान कर अपने पापों को धो लें। लेकिन इस बार महाकुंभ मेले में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने सबको डरा दिया था। हर रोज कोई ना कोई औरत अचानक गायब हो रही थी, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों मित्रों, महाकुंभ के मेले में दूर दूर से आए लोग, साधु, संत, नागा साधु और आम लोगों को आस्था और विश्वास का ऐसा संगम कहीं और देखने को नहीं मिल रहा था। गंगा आरती की दिव्यता और मंत्रोच्चार की गूंज ने वातावरण को पवित्र बना रखा था। लेकिन इसी माहौल में छिपी थी एक अनजान दहशत, जो लोगों के अंदर दहशत पैदा कर गई। अचानक से औरतों और बच्चियों को कोई मेले से गायब कर रहा था और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दोस्तों मित्रों, पहली गुमशुदगी की खबर जब सामने निकल के आई, जब लक्ष्मीना नाम की औरत, जो अपने परिवार के साथ आई थी, अचानक से गायब हो गई। उसका पति रामू भागता हुआ पुलिस चौकी पहुंचा। साहब, मेरी पत्नी को ढूंढ दो, वो अचानक मेले में से कहीं गायब हो गई है। पुलिस वालों ने पहले इसे भीड़ में खो जाने का मामला समझा, लेकिन अगले ही दिन औरतों के गायब होने की खबरें बढ़ने लगी। 2 औरतें, फिर 3, अब तक कुल 5 औरतें गायब हो चुकी थी। लोगों में डर फैलने लगा। किसी ने कहा शायद ये मानव तस्करी का काम है, तो किसी ने फुसफुसाते हुए बताया कहीं ये भैरवनाथ का काम तो नहीं। तभी भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत ने दबी आवाज में कहा, वो साधु कोई आम इंसान नहीं है, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। दोस्तों मित्रों, कौन था भैरवनाथ, और उसका नाम सुनते ही सबके पसीने क्यों छूटने लगे थे? ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भगवान शिव जी को मानते हैं, तो जल्दी से अपने इस चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मित्रों, अब आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों मित्रों, मेले के एक कोने में श्मशान घाट के पास एक तंबू लगा था और वहां रहता था अघोरी साधु भैरवनाथ। उसका चेहरा काला, आंखें लाल और आवाज में एक खौफनाक कंपन थी। भैरवनाथ के तंबू के पास से गुजरते हुए लोगों को अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। वहां से हर रात तंत्र मंत्र की आवाजें आती थी, जैसे उनके अंदर भैरवनाथ कोई गौर साधना कर रहा हो। महाकुंभ में अजय, जो एक खोजी पत्रकार था, उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ भैरवनाथ के तंबू के पास निगरानी शुरू कर दी। रात के तीसरे पहर में अजय ने तंबू के अंदर झांका। वहां भैरवनाथ हवन कुंड के पास बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और मुंह से अजीब मंत्र निकल रहे थे। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। अजय ने देखा, एक महिला बेहोश पड़ी थी और भैरवनाथ उसकी ओर बढ़ रहा था। अजय ने तुरंत कैमरा ऑन किया और पुलिस को खबर की, लेकिन तभी तंबू के अंदर का माहौल बदल गया। जैसे ही पुलिस आई, तंबू खाली मिला। ना भैरवनाथ, ना वो महिला, बस हवन कुंड के पास खून के ताजे धब्बे थे। अगले दिन अजय ने भैरवनाथ के बारे में खोजबीन शुरू की। गांवों के एक बूढ़े साधु ने बताया, भैरवनाथ पहले साधारण इंसान था, लेकिन उसने काली साधना में महारत हासिल कर ली।
अजय ने सुना तो उसके रिन की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सब भैरवनाथ का ही काम है। अजय ने इस राज को खोलने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने रात में भैरवनाथ के तंबू के पास फिर से निगरानी शुरू की। रात के अंधेरे में अजय ने देखा कि भैरवनाथ एक बार फिर से तंत्र मंत्र में लीन था। उसके आसपास खोपड़ियां, राख और हड्डियां बिखरी हुई थी। अजय ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन तभी भैरवनाथ ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तू भी आया है मौत की तलाश में, भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने एक हाथ उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अजय के शरीर में अजीब सी जकड़न होने लगी, लेकिन तभी पुलिस ने वहां पहुंचकर भैरवनाथ को घेर लिया। तेरा खेल खत्म भैरवनाथ, पुलिस इंस्पेक्टर ने चेतावनी दी। भैरवनाथ ने एक जोरदार हंसी हंसी और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ ही पलों में अचानक उसका शरीर राख में बदल गया। उसने ऐसा क्या किया कि अचानक से वहां से गायब हो गया? कोई भी इस बात को अभी तक पता नहीं लगा पाया। पुलिस ने तुरंत तंबू की खुदाई की तो वहां से कई औरतों के कंकाल और खून से सने कपड़े मिले। भैरवनाथ की मौत के बाद मेले में शांति लौटी, लेकिन लोगों के दिलों में उसका खौफ हमेशा के लिए बस गया। दोस्तों मित्रों, ऐसे ही हम एक और रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे एक साधु गंगा स्नान करने गई महिला को पकड़कर अपने कुटिया में ले जाता है। दोस्तों मित्रों, कुंभ मेला, जो भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभा है, हर 12 साल में आयोजित होता है। इस बार का कुंभ मेला इलाहाबाद, प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया गया था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जुटे थे। मेले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में कुछ घटनाएं हमेशा नजरों से छूट जाती है। 20 साल की प्रिया, जो बनारस की रहने वाली थी, अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ मेले में आई थी। ये उसका पहला कुंभ मेला था और वो बहुत उत्साहित थी। प्रिया धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी, लेकिन उसके भीतर साहस और आत्मनिर्भरता का अद्भुत संगम भी था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थी। ये समय स्नान और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। प्रिया ने अपने परिवार को बताया, मैं थोड़ा आगे संगम के पास जाकर स्नान करूंगी, आप लोग यहीं इंतजार करें। उसके माता पिता ने उसे मना किया, लेकिन उसने कहा, मैं बड़ी हूं और संभल सकती हूं, चिंता मत करें। प्रिया जैसे ही संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए गई, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर भीड़ काफी बढ़ गई है। वो शांत रहकर स्नान कर रही थी, जब कुछ साधु जो बड़े जटाधारी और भगवा वस्त्रों में थे, उसकी ओर घूरने लगे। उनमें से एक साधु ने धीरे धीरे प्रिया के पास आकर कहा, बेटी, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इस तरह अकेले स्नान नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सुंदरता यहां मौजूद साधकों का ध्यान भंग कर रही है। प्रिया को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, मैं यहां अपने पापों से मुक्ति के लिए स्नान करने आई हूं और मैं किसी का ध्यान भंग करने का इरादा नहीं रखती। कृपया मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन साधु अपनी बातों से उसे डराने की कोशिश करने लगे। एक ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यहां हमारे नियम चलेंगे, तुम्हें यहां इस तरह स्नान करने की इजाजत नहीं है। प्रिया के साथ ये सब पहली बार हो रहा था। वो थोड़ी घबराई, लेकिन उसने तुरंत अपने भीतर साहस को जगाया। उसने उस साधु का हाथ झटकते हुए कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें इस दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर भी उन साधुओं ने उसे घेर लिया। प्रिया ने समझ लिया कि अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद करो, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया और पुलिस की कार्रवाई। भीड़ में कुछ लोग उसकी ओर देखने लगे, लेकिन अधिकांश लोग ये सोचकर चुप थे कि ये उनका मामला नहीं है।
प्रिया ने देखा कि लोग मदद करने से कतरा रहे हैं। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और 100 नंबर पर कॉल किया। उसने पुलिस को पूरी स्थिति बताई और कहा, मैं कुंभ मेले में हूं, कुछ साधु मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तुरंत मदद की जरूरत है। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि वे तुरंत वहां पहुंचेंगे। जब तक पुलिस पहुंचती, साधु प्रिया को धमकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने वहां खड़े कुछ अन्य श्रद्धालु को भी पुकारा और कहा, आप लोग मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या आप अपनी बेटियों के साथ ऐसा होते देख सकते हैं? प्रिया की इस बात से कुछ लोग जागरूक हुए और साधुओं को वहां से हटाने की कोशिश करने लगे। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने उन साधुओं को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने प्रिया से पूरी घटना की जानकारी ली और उसे भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना ने पूरे मेले में हड़कंप मचा दिया। प्रिया की हिम्मत और सूझबूझ की हर कोई तारीफ कर रहा था। मेले के आयोजकों ने भी इस घटना के बाद सुरक्षा को और मजबूत किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए और यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो। प्रिया ने न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि डरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए सही कदम उठाएं, तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये कहानी समाज के लिए एक संदेश है कि महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। डरो मत, आवाज उठाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों मित्रों, हमारे सभी वीडियो काल्पनिक होती है और इस वीडियो में हम आपको कुछ सिखाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिख देना, ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिले। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।